हेलो भाई। टुडे टॉपिक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज बेसिकली आप जब ट्रेड करेगा और इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में तब आपको मूविंग एवरेज आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मूविंग एवरेज इज ए टेक्निकल इंडिकेटर। सो लेट्स स्टार्ट। मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज so moving average is an important parameter for stock market. So moving average is a technical indicator टेक्निकल इंडिकेटर। सपोज आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और ट्रेड करते हो, शेयर मार्केट इन्वेस्ट और ट्रेड करता हो तब मूविंग एवरेज बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। So what is the difference between investment and trade? So basically ट्रेड आप शॉर्ट टर्म के लिए किस रख सकते हो। शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट होगा, आप यहाँ से एग्जिट कर लेगा। सो शॉर्ट टर्म बेसिकली 1 डे के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, 5 डे के लिए कर सकते हो, 1 मंथ के लिए कर सकते हो। 1 मंथ इज ऑल्सो स्विंग ट्रेडिंग। सो एक दिन का जो ट्रेड लगेगा उसको कहते हैं इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। आप बारे में आपको बाद में याद आएगा, बाद में बता दूंगा इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग क्या है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इज ए लॉन्ग टर्म। आप किसी कंपनी को इन्वेस्ट किया, वो कंपनी का ग्रो होगा तो आपको कैपिटल भी ग्रो होगा। सो इन्वेस्टमेंट मूविंग एवरेज दोनों ही दो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड दोनों ही यूज करता है। सो मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर। सो मूविंग एवरेज मतलब क्या है? एवरेज सपोज मेरे क्लास में, मेरे ट्यूशन में 10 स्टूडेंट है। मेरा ट्यूशन में अभी 10 स्टूडेंट है। उसको मैं एग्जाम लिया, उन्होंने पहली 1 2 3 4 5 6 7 सपोज 5 स्टूडेंट, सपोज उतना नहीं है, 3 4 5। सो 5 स्टूडेंट मार्क दिया 40 45 50 60 55। सो इसी तरह 5 स्टूडेंट नंबर पाया, मार्क्स पाया। सो आप देख सकते हो नंबर 1 पर पाया, 1 स्टूडेंट पाया 40, नेक्स्ट स्टूडेंट पाया 45 एंड 50। सो यहाँ से आप देख सकते हो 800 मार्क है, टोटल 800 मार्क। सो टोटल 800 मार्क जो कर 40 45 50 60 55 बाई, यहाँ पर 5 जोन है 5, तो 50 मार्क। सो आप एवरेज कह सकते हो, एवरेज 5 स्टूडेंट मार्क 50। सो मूविंग एवरेज ये बताता है टेक्निकल जब कंपनी कितना, जब टेक्निकल एनालिसिस जब आपको कैंडल बारे में बताता हूँ, तो कंपनी कितना पे गया, पहले दिन कितना गया, दूसरे दिन कितना प्रॉफिट गया। सो इसी को कहते हैं ये एवरेज। सो कंपनी मेरे पास उतना नहीं है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ। सपोज एक कैंडल है, मूविंग एवरेज जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में, वहां पर ब्रोकरेज मिलेगा। सपोज अभी ब्रोकरेज चल रहा है जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो
एंजल 1। सो यहाँ पर से आपको मूविंग एवरेज का इंडिकेटर आपको दे देगा। सो आप यहाँ से दिस लुक लाइक, यहाँ पे लुक लाइक सिमिलर दिस लाइन। सो एवरेज, मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज आपको देखना पड़ेगा 20 डेज का, 21 डेज, 55 डेज एंड 100 एंड 200। सो मूविंग एवरेज आपको देखना पड़ेगा 21 डेज का, 55 डेज का एंड 100 डेज का एंड 200 डेज का, क्योंकि 1 मंथ में अराउंड 21 डेज ट्रेड है इन स्टॉक मार्केट में। सो 1 मंथ में 21 डे होता है, 1 डे एंड 1 ईयरली आप देख सकते हो 200 अराउंड 200 डे में ट्रेड होता है। सो आपको ये 21, 55, 100, 200 यहाँ पर मूविंग एवरेज देखना पड़ेगा। सो आपको देखना है। सो 21, 55 एंड 100 and 200। सो मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या क्या है? इंपॉर्टेंस नंबर 1 आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताता है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मतलब जब शेयर अप जाएगा तब अप ट्रेंड है, और जब डाउन जाएगा डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। सो मूविंग एवरेज जब अप जाएगा तब अब लेना, डाउन ट्रेंड सेल लेना। इसको कहते हैं, यहाँ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया मूविंग एवरेज के मदद से। नेक्स्ट इसके बाद सिग्नल जनरेशन, सिग्नल जनरेशन जब 21 पीरियड जा रहा है, सपोज यहाँ पर 21 डे का पीरियड घट रहा है, यहाँ पर 55 जा रहा है। जब जाएगा 55 का डेज का मूविंग एवरेज जा रहा था, उसको आप 21 डे पीरियड जब काटेगा यहाँ पर से, तब यहाँ पर आपको बाय कर लेना है। और जब 21 डेज का घटेगा तब आपको यहाँ पर सेल कर देना है। सो यहाँ से सिग्नल जनरेशन होगा बाय एंड सेल का। नेक्स्ट इसका बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बारे में पता चलता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से सपोर्ट। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पहले बात सुन, आप सपोज जब आप कंपनी का शेयर लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर से एक माल यहाँ से आकर गिर रहा है, तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर जब गिर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। सॉरी ऑपोजिट, सॉरी एंड सपोर्ट। सो यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से जा रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बारे में आपको बताता है। नेक्स्ट इसका बाद ट्रेंड डायरेक्शन बारे में बताता है। ट्रेंड डायरेक्शन, ट्रेंड डायरेक्शन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड आप जब शेयर मार्केट में जब शेयर के खरीद दे सकते हैं तब आपको आप ट्रेंड का ऑपोजिट में ले लेना, ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। सो मूविंग एवरेज इज ए टेक्निकल इंडिकेटर यूज, आप मूविंग एवरेज यूज करेगा 21 डेज का ड्यूरेशन पे, 55 डेज ड्यूरेशन एंड 100 ड्यूरेशन